आने अभी चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो आजसू पार्टी की क्या तैयारियां हैं अभी? आजसू ने विधानसभा स्तर पर तो पहले राज्य के स्तर पर तैयारी सभी सीटों के लिए प्रारंभ कर दिया है। सभी सीटों पर पार्टी मजबूत हो, पार्टी के वर्कर्स मजबूती से काम करें, ये तैयारी पार्टी की चल रही है। पार्लियामेंट पर पार्टी की जनवरी के प्रथम सप्ताह पर मीटिंग होगी, और मीटिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गठबंधन भाजपा के साथ अभी है, तो क्या कैरी हमने कर रहा स्पष्ट रूप से आगे कहा है कि भाई इस राज्य के मौलिक विषयों को, चूँकि हमारे रीजनल पार्टी होने के नाते हमारे दायित्व तो बड़ा है, और हमने इस प्रदेश के लिए संघर्ष किया, वर्कर्स ने किया, यहाँ के लोगों ने किया है। हम कभी भी यहाँ के कोई भी ऐसा विषय जो यहाँ की जनभावना को छूता है, चाहे पहचान की बात हो, ज़मीन की बात हो, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी विषय हो, जिससे कभी कभी राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं राष्ट्रीय पार्टी के, उनकी अपनी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हमारी व्यवस्था तो स्टेट के साथ है। हमारा पूरा सिस्टम स्टेट के साथ है, हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरी भावना स्टेट के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। हम अपनी शर्तों पर स्टेट में और यहाँ की भावनाओं के साथ हम आगे जाना चाहते हैं। तो ये बताइए सर कि पारा शिक्षकों का मामला हो चाहे अन्य मामला हो, आप सरकार में भी शामिल है और सरकार की नीतियों का इसमें आप विरोध कर रहे हैं, तो इस पर क्या? ये पता नहीं ये कहाँ की मन की ये चली है। हमने निश्चित रूप से जॉइंट फॉर्म में चुनाव लड़ा है, बट कॉमन एजेंडा हम लोग ने शुरुआती में कोई रखा नहीं था। हमारा अपना स्टेट एजेंडा है, और कोई भी दल अगर मैंने उसके विषय में बड़ा विश्लेषण से चीज़ों को बताया, चाहे पाराजी मामला हो, सैया का मामला हो, सेविका सहायिका का मामला हो, हमारे राजस्व कर्मचारी का मामला हो, कभी भी गवर्नमेंट को आगे अगर सफल होना है तो हमारे हैंड्स जो हैं, ये हमारे हैंड्स है, ये हमारी ताकत है। इनके माध्यम से ही हम गवर्नमेंट के कार्यक्रमों को नीचे ले जाते हैं। अगर इनके साथ हम अनुकूल नहीं रहेंगे तो कभी भी हम सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी योजनाएं फ्लाई करके तो उड़ के तो पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगी। तो ये अगर हम अपने रूट के लोगों को, ज़मीन के लोगों को कमज़ोर रखेंगे तो हम सब चीज़ में कमज़ोर रहेंगे। और वो दिख रहा है, नीचे स्तर पर दिख रहा है कि आज भी जो स्कूल्स आपके चल रहे हैं, जो विलेज लेवल में स्कूल चल रहे हैं, 52 लाख बच्चे गांव में पढ़ते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, ये उन बच्चों का क्या अपराध है जिनको क्लासेस नहीं मिल रहे हैं, जिनके लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश जो अनिवार्य विषय है, उनके कोई क्लास नहीं है, स्कूल बंद पड़े हुए हैं। तो ये इसके लिए भी तो कोई अपराधी तय होना चाहिए स्टेट में कि कौन अपराधी है कि इन बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और बेसिक चीज़ है, वर्ल्ड वाइज बेसिक चीज़ है, और इस बेस पे अगर हम कमज़ोर करेंगे झारखंड को तो झारखंड आगे नहीं बढ़ सकता है। केवल कार्यक्रमों से, फोस्टर होल्डिंग से काम नहीं चलता है। को मर्ज करने की तैयारी कर रही है, ये सहमति से होना चाहिए। ये पता नहीं किस आयोग की ये रिपोर्ट है, और रिपोर्ट के आधार पर ये मर्ज करने की तैयारी हो रही है। आज से 3 साल 4 साल पहले तक ये अभियान चल रहा था गवर्नमेंट के अंदर में कि हम लोगों को स्कूल जाने से जोड़ें, स्कूल लाओ, स्कूल बनाओ, हर जगह पर स्कूल खोलेंगे। ये लगातार प्रायोजित कार्यक्रम चला गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट अपने आप को फैला नहीं रही है, बल्कि एक जगह पर उसको क्लब करने की तैयारी कर रही है। कल यहाँ सीएम ने घोषणा किया कि और राज्य स्तर पर जनजातीय आयोग का गठन करेगी, क्या कहेंगे इस पर? पहले भी इस राज्य में कई आयोग बने हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है। उन आयोग का क्या हुआ, उन आयोग के प्रस्ताव का आज तक क्या हुआ है, ये भी बताना चाहिए था। ओबीसी का प्रस्ताव 27% आरक्षण का कब से आयोग दिया हुआ है, प्रस्ताव दिया हुआ है, उस प्रस्ताव का क्या हुआ? अल्पसंख्यक के कई तरह के प्रस्ताव यहाँ पड़े हुए हैं, जिन पर निर्णय गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लिया। नए आयोग बनाना ये एक घोषणा हो सकता है, लेकिन आयोग जिस उद्देश्य के साथ बनता है उस उद्देश्य की पूर्ति प्राथमिकता होनी चाहिए। इस राज्य में आयोग जो जिसकी घोषणा की उसका मंत्रालय होना चाहिए था। मंत्रालय की कर दे, सेंट्रल के तर्ज पर मंत्रालय बना दे। धन्यवाद। पन्ना के दौरे में है, क्या प्रमुख एजेंडा है, क्या बताने आए हैं लोगों को? कल संथाल परगना का एक विशेष दिन था, जब हमारा संथाल परगना को अपनी पहचान मिली थी। बंगाल और बिहार से अलग होकर इस परगना का गठन हुआ था, और साथ ही 8वीं सूची में संताली भाषा को जगह मिली थी। कल भोगनाडी से जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े और इस राज्य के, इस प्रदेश के, इस भूखंड झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी जो सिद्धू कान्हू जी के गृह गांव से हम लोग ने स्वराज स्वाभिमान यात्रा प्रारंभ की है। और ये यात्रा के मकसद को और उन शहादत के मकसद को संतुल्य रूप से आज़ाद भारत के अंदर, भारत के लोकतंत्र के अंदर गांव गणराज्य के लोगों को, जो माननीय आदरणीय हमारे देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी के जो देश के बारे अवधारणा थी कि भारत है,
आज़ादी के बाद भारत को तरक्की करना है तो भारत को सत्ता का केंद्र को गांव में बनाना होगा। आज सत्ता का केंद्र गांव में है कि नहीं, गांव के लोग इससे कितना एतबार रखते हैं, पंच का क्या प्रभाव है, पंच में लोग बैठकर प्रभावी रूप से अपनी बात को रख पा रहे हैं कि नहीं, पंच को गवर्नमेंट तरजीह दे रही है कि नहीं। गांव के लोग इस आज़ादी के बाद से अपने आप को कहाँ पाते हैं, और इस भारत ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोग का क्या अवधारणा है, शायद इसी विषयों को मजबूत करने के लिए, लोगों के बहस को बड़ा करने के लिए हमने प्रदेश भर में करीबन 5000 गाँव में गांव चौपाल के माध्यम से अपने संपर्क को और लोगों से सीधे संवाद का कार्यक्रम स्थापित किया है। आज उसी के चौथे चरण पे ये हमारा संताल दौरा है।